पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति ना हो तो क्या करें। ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही अच्छी तरह से लगाएं। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें ये मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, सो इसको अस्थिर कहा गया है। ये मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, सो इसको चंचल भी कहा गया है। मतलब है कि ये मन ना तो परमात्मा में स्थिर होता है और ना संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि ये मन जहां जहां जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहां वहां से उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखें, ढिलाई ना करें। मन को परमात्मा में लगाने का मतलब है कि जब ये पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करें कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाश परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की कुछ युक्तियां होती हैं। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में चला जाए, मतलब उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय से मन को हटाकर अपने ध्येय किसमें? परमात्मा में लगाएं। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार ध्यान में लगाते रहें। जहां जहां मन जाए वहां वहां ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी की याद आए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है। गाय याद आ जाए तो गाय के रूप में परमात्मा ही है। इस तरह से मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। और दूसरी नजर से गंगा जी में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह से मन को परमात्मा में लगाएं। साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है ना, तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता। परंतु जब परमात्मा में मन लगाने में या मन लगाने की कोशिश करता हूं, तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में अंदर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, अंदर से सफाई हो रही है। मतलब है कि सांसारिक काम करते समय अंदर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सांसारिक काम छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वो बाहर निकलने लगते हैं। साधक को भगवान का चिंतन करने में मुश्किल इसलिए पड़ती है कि वो अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। सो संसार का चिंतन खुद होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। मतलब है कि मैं तो सिर्फ भगवान का हूं और सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। मैं मतलब शरीर संसार का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे लिए नहीं है। इस तरह से भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन होने लगेगा और चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा चिंतन।
ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई काम जमा ना रहे। मतलब फलाना काम करना है, फलाने स्थान पर जाना है, फलाने व्यक्ति से मिलना है, फलाने व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है, तो उसके साथ बातचीत भी करनी है ना। काम जमा ना रखें इस तरह के कोई भी अपने दिमाग में, और इन कामों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते हैं। सो ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो ऐसा कहकर उनको दूर कर दें। मतलब स्वाहा स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दें। सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार जल्दी से झपकाएं और फिर आंखें बंद कर लें। पलकें झपका लेने से जैसे बाहर का जो नजारा है वो कटता है, ऐसे ही अंदर के संकल्प और विकल्प भी कट जाते हैं। पहले अपने नाक से सांस को 2-3 बार जोर से बाहर निकालें और फिर लास्ट में जोर से फुंकार के साथ पूरे सांस को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें। जितनी देर सांस रोक सकें उतनी देर रोककर फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सांस लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सारे के सारे संकल्प और विकल्प मिट जाएंगे। अगर चुप साधन ना करें, ना हो सके आपसे, तो मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर उसको एक ही परमात्मा में लगाएं। एक ही परमात्मा में। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत बेस्ट साधन है कि मन जहां जहां जाए वहां वहां परमात्मा को ही देखें। मतलब मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझें। जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा, तब तक उसका मन हमेशा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है, तब तक राग का हमेशा नाश नहीं हो सकता, और राग का हमेशा नाश हुए बिना मन हमेशा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है। मतलब उसमें समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं हैं। सो मन का हमेशा निरोध दूसरी सत्ता ना मानने से ही होगा।